हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं। रमा जी, इतनी खुशबू से तो रसोई छोड़ो, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया हम दोनों अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवानों की तरफ नज़र दौड़ने लगे राघव जी। वाह जी, कितना कुछ बना लिया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कड़ी पकोड़े वाले और मटर का पुलाव। देखो तो इधर अच्छा जी शाही पनीर, भिंडी की कलौंजी और सारे मेरे पसंद का खाना। क्या बात है आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। तो रमा जी थोड़ी शर्मा गई, झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर वनवाटी अंदाज में थोड़ा झुंझला कर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए क्या? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज आदित्य आता है हमारे पास। आज वो पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। ये मेरे लिए होली दिवाली कैसे क्या कम होती है जी। राघव जी उदास हो गए। उस पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की देखसी खींच गई। पत्नी के कंधे को रसोई के स्लैब से टिक कर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। रमा जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े धीरे से बोले, रमा, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं? कहते हुए आंगन में जाकर बैठ गए, आराम कुर्सी पर पास रखे अखबार को अपने चेहरे पर लिया। शरीर कैसा निढाल सा पड़ गया, उनका जैसे जीवन शेष न हो उनके अंदर। रमा जी ने तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर चाय बनाई, 2 प्यालों में डालकर ले आई और मोड़ा खींच बगल में बैठ गई पति के। अखबार हटाया तो देखा राघव जी की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से पूछते हुए वो भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, क्योंकि देखा था पति को भी जीवन में आंखों में आंसू नहीं आया, लेकिन आज उनके आंखों में आंसू। क्या करते हो जी, खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे तसल्ली देते थे कि मैं बेकार रो रही हूँ। एक ही शहर में तो हम लोग, बस मोहल्ले का ही फर्क है ना। लगभग बिफारते हुए बोले, तो क्या करता, नहीं भेजता तो बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने और बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी वो। तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ, छोड़ दो बीवी को। सच्ची तो था। वो दिन याद कर रमा जी की रुख तक कांप गई। राघव जी के हाथ में चाय का प्याला देकर रसोई में चली गई। कड़ों में छोंकी हुई मेथी जब जलने सी लगी थी, जल्दी जल्दी उसे कठिनची से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कड़ाई से छू गया। उंगलियां जल गई, लेकिन मन के जलने से आंखों में आंसू ला दिया। बैठ गई फर्श पर, निढाल से आंखों में तरते आंसू के पर्दे पर वो मनुष्य दिन जैसे दिखने लगा। माँ, माँ, किधर हो आप? देखिए, आज वो बड़ा सा घर ले लिया। अब मीनू को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटी के लिए बड़ी खुशी और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। रमा जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था। तभी मीनू आई। आदित्य कुछ ही कपड़े पैक कर नए घर मूव करेंगे। ऐसे भी माँ पापा हैं यहाँ, जैसी ज़रूरत होगी हम आकर ले जाएंगे। बाकी घर फुली फर्निश ही है, लेकिन माँ पापा यहाँ कहाँ रहेंगे? तुम सोचो। मुझे नहीं लगता ये लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे, और तुम्हें परेशानी हो तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। कितने सपट ढंग से इतनी कड़वी बात कही दी मीनू ने। तीनों स्तब्ध हो गए, लेकिन राघव जी ने अचानक बोलना शुरू किया, आदित्य, तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे। और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। आदित्य ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी। जाकर पैरों में गिर पड़ा। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और मीनू ने जीत, लेकिन मेरी इच्छाओं को क्या पापा? तब राघव जी उसे उठाकर सुनी से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो हैं, आते जाते रहना। हो सके तो सुबह जरूर आना, देखने कि हम जिंदा हैं कि नहीं। आदित्य, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर टूटे। जाओ, खुशी से रहो। बस एक काम करना, माँ के सिर्फ एक दिन चले आना, उसके सहारे वो पूरा 1 महीना काट लेंगे। आदित्य नहीं जानता था तब भी, लेकिन उस दिन मीनू ने रात भर कितना बवाल किया। राघव जी हाथ जोड़ बेटे के सामने खड़े हो गए। चले जा बेटा, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं। बस चाहता हूँ वो रिश्ता जो अभी अभी बंधा है वो हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्ते को समय तो दे। नहीं संभाल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा ये कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया राघव जी ने।
बस किया था। एक हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन आदित्य रोज सुबह दूध, ब्रेड और ज़रूरत के सामान के साथ आता और माँ पापा के साथ चाय पीकर जाता। माँ पापा के हर ज़रूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते आते यूं ही कभी घर पहुंच जाना उसके दिनचर्या का हिस्सा था। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ पापा के साथ। कभी कभी मीनू भी आती, लेकिन कुछ घंटे में ही वापस हो जाती। वो एक दिन हर महीने को दोनों के होली दिवाली से होता, लेकिन आज पति की आंखों में आंसू देखकर रमा भी रोने लगी। उंगलियों के जानने से भरी मन का जालन था। रमा, रमा, आओ तो इधर देखो, हमारा राम आया है। पति की आवाज़ सुनकर भागकर गई। आंगन में आदित्य खड़ा था, जाकर बेटे के गले लग गई। राघव जी का दुख विषाद सब कुछ गायब सा हो गया। उम्र के थप्पड़ों की तप्त मार से सुच्चे की आंखों में झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। जाकर बेटे और पत्नी को अपने बाहों में समेट लिया। मन ही मन सोच रहे थे कि बच्चे लायक हो तो दुनिया मायने नहीं रखते। लोग साल में एक दिवाली मनाते हैं, हम तो हर महीने जब हमारा राम आता है हमसे मिलने, सोच उनके होठों पर मीठी मुस्कान की रेख खिंचाई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।